रोहतक दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वे एक्शन में नजर आए। दरअसल ग्रीवेंस कमेटी में एमडीयू के वीसी राजवीर सिंह की फर्जी डिग्री का मामला उठा, जिसमें एक्शन लेते हुए दुष्यंत चौटाला ने वीसी प्रोफेसर राजवीर सिंह को लेटर जारी कर तलब किया। बता दें कि प्रोफेसर राजवीर सिंह की डिग्री का फर्जी होने का दावा किया जा रहा है। सीटों के जो डिमार्केशन है वो चेंज होगी, डिलिमिटेड होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगी। मगर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना और सर्वसम्मति से दोनों हाउसेज का पास करना, ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूँ सभी सांसदों को। 800 कुछ सांसद हैं जिनने महिलाओं को सशक्त बनाने, हिस्सेदारी उनकी बढ़ाने के इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया। और मुझे लगता है कि इसको आगे रेस्ट्रिक्टली सारी विधानसभाएं भी 50% मिनिमम कोरम चाहिए, विधानसभाओं का भी, स्टेट्स का भी। मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द पूरे देश की सभी विधानसभाएं सर्वसम्मति से इसको पास करें। उधर हरियाणा सरकार छात्रों को पायलट बनाने के लिए बोर्ड पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब छात्रों के साथ बॉन्ड पॉलिसी साइन की जाएगी, जिसके तहत सारा खर्च सरकार करेगी। जब छात्र नौकरी लग जाएंगे तो उसके बाद वे पैसा दे सकते हैं। इस पॉलिसी को विधानसभा में लाने की उन्होंने बात कही है। हमने इसकी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्री कर दी है। आगे कैबिनेट में लाके उसको अप्रूवल दे देंगे कि अब जैसे मेडिकल बॉन्ड्स हम देते हैं उसी प्रकार से छात्र छात्राओं को पायलट बनने का भी, सीसीएल लेने का भी हम बैंकों से लोन दिलाएंगे, जिसकी बॉन्ड गारंटर जो होगा वो मेडिकल बॉन्ड्स की तरह हरियाणा सरकार। वहीं महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जनगणना होने के चलते इस बिल को 2024 तक लागू नहीं किया जा सकता। मेरे पास पिछली बार आई थी, उसमें हमने एमडीयू से जवाब मांगा था, अभी फर्स्ट टाइम। इस बार रजिस्ट्रार ऑन लीव है, उनका हमारे पास रिटर्न में आया हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग तक उनसे आदेश रिटर्न में इन प्रेजेंस आइदर द रजिस्ट्रार और द वीसी हम लेंगे। क्यों इसके अंदर डिले किया? बैंकों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने इसकी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्री कर दी है। आगे कैबिनेट में लाके उसको अप्रूवल दे देंगे कि अब जैसे मेडिकल बॉन्ड्स हम देते हैं उसी प्रकार से छात्र छात्राओं को पायलट बनने का भी, सीसीएल लेने का भी हम बैंकों से लोन दिलाएंगे, जिसकी बॉन्ड गारंटर जो होगा वो मेडिकल बॉन्ड्स की तरह हरियाणा सरकार। 25 से 30 सीटें तय करिए, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद चर्चा एनडीए में भी करेंगे। अगर आगे कोई पॉजिटिव निर्णय होगा तो मिलकर लड़ेंगे, नहीं तो हम अपने हरियाणा को लेकर है कि मिलकर लड़ेंगे। पहले राजस्थान लड़ लें, फिर लोकसभा लड़ लें, फिर हरियाणा विधानसभा है। पूरी तौर पर तैयारी है और मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है सीकर, जहाँ से वो इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। बता दें कि राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। बिल के समर्थन में 214 वोट डाले गए, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। फिलहाल महिला आरक्षण बिल को अभी लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकता है। रोहतक से सूर्य समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।